नमस्कार, मैं रोहित सावल और मैं आपके सामने एक बार फिर पॉइंट ये है लेकर हाजिर हूं। देखिए, इस बार पॉइंट ये है कि उत्तर प्रदेश में अब छठे और सातवें चरण का मतदान बाकी बचा है। यानी कुल 111 सीटें हैं अब जिन पर चुनाव होना है और ये 111 सीटें बड़ी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अगर 2017 चुनाव की बात करें तो इन 111 में से 72 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार का चुनाव बड़ा अलग है। अलग इस तरह से है क्योंकि इस बार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जो छोटे पार्टियां थी, जो वहां के क्षेत्रीय दल हैं, चाहे मैं अपना दल की बात करूं, चाहे सुभाषपा की बात करें, इनके साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था। और 2017 में अमित शाह की रणनीति थी कि इन छोटी पार्टियों, जातिगत आधारित पार्टियों को बीजेपी के साथ जोड़कर एक बड़े वोट बैंक पर फोकस किया गया था। लेकिन इस बार अखिलेश यादव भी उसी स्ट्रेटेजी पर चले और अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा के साथ गठबंधन किया, डॉक्टर संजय चौहान की पार्टी जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन किया, इसके अलावा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन किया और अपना दल कबीराबादी, जिसके अध्यक्ष कृष्णा पटेल हैं और जिनकी बेटी पल्लवी पटेल ने सिराथू से चुनाव लड़ा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ, तो इनके साथ भी अखिलेश यादव ने गठबंधन किया। ये जो दो चरण बचे हैं, अब ऐसी स्थिति में अगर हम पिछले बार के चुनाव और इस बार के चुनाव की तुलना करें तो इस बार अब अगर सपा को या भारतीय जनता पार्टी को बढ़त लेनी है तो दोनों को इन दोनों चरणों में शानदार प्रदर्शन करना होगा, जिसकी तैयारी इन तमाम सहयोगी पार्टियों के साथ सपा ने भी की है और भारतीय जनता पार्टी ने भी की है। और देखिए, जो छठा और सातवां चरण जिन जिलों में है, इन जिलों की अगर हम बात करें, अगर 2017 का चुनाव भी आपको याद होगा तो जो ध्रुवीकरण उस वक्त हुआ था पहले, दूसरे, तीसरे चरण में, लेकिन छठे और सातवें चरण के आते आते वहां पर उस वक्त भी पूरा चुनाव जातिगत आधारित चुनाव हो गया था और इस बार भी तस्वीर लगभग वैसी ही बनती दिख रही है। लेकिन इस बार देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास अपना दल अनुप्रिया पटेल की पार्टी है और डॉक्टर संजय निषाद, जो कि निषादों की राजनीति करते हैं और उनका कहना है उनका भी एक अच्छा वोट बैंक है, तो बीजेपी को इन दो दलों का साथ है। और जबकि दूसरी तरफ मैंने आपको फहरिस्त गिनाई कि 4 छोटे छोटे दल अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं। तो कुल मिलाकर क्योंकि इन 111 सीटों में जो भी पार्टी ज्यादा सीटें जीतती है वो लखनऊ पर अपनी दावेदारी और ज्यादा मजबूत करेगी। और इस बार का चुनाव जिस तरह से बाइपोलर बनता हुआ दिखा, शुरुआत से पहले चरण से बाइपोलर यानी दो ध्रुवीय, साफ तौर पर दिख रहा है कि अखिलेश यादव है एक तरफ और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ है। दोनों की लड़ाई बिल्कुल सीधी हो रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि छठे और सातवें चरण में कुछ जिले ऐसे हैं, अगर 17 की बात करें तो बीएसपी ने यहां पर अच्छी खासी बढ़त हासिल की थी, तो बीएसपी भी एक फैक्टर होगा इन छठे और सातवें चरण के इस दौर में। तो बीएसपी कितनी सीटें ले जाती है इस बार, क्योंकि बीएसपी के ज्यादातर मौजूदा विधायक थे, उन्होंने सपा ज्वाइन कर ली है, वो अपनी अपनी सीटों से जीतते हैं। तो पॉइंट ये है कि 111 सीटों की बिसात पूरी तरह से बिछा दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम स्टार प्रचारक पिछले कल से ही, यानी जैसे ही 5वें चरण का मतदान खत्म हुआ, तमाम स्टार प्रचारक पूर्वांचल की तरफ रुख कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव अपना विजय रथ लेकर लगातार पूरे पूर्वांचल में घूम रहे हैं। और बसपा की अगर बात करें तो बसपा में मायावती रैलियां जरूर कर रही हैं, लेकिन बसपा के जो कैंडिडेट हैं जिनका कुछ सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव है, वो लगातार बड़े लंबे अरसे से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो पॉइंट यह है कि इन 111 सीटों को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति, समाजवादी पार्टी की एक रणनीति, लेकिन इन दोनों रणनीतियों का जो केंद्र बिंदु है वो बिंदु है जातीय समीकरण। सबने, चाहे प्रत्याशियों को उतारने की बात हो, चाहे चुनाव प्रचार की बात हो, और उसके अलावा भी जो घेरेबंदी हो, जो भी रणनीति बनी वो जातिगत वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिहाज से वो रणनीति बनी है। लेकिन इस बार किस पार्टी की, चाहे सपा की हो, बीजेपी को, किसकी रणनीति ज्यादा बेहतर है, किसकी रणनीति ज्यादा जमीनी है, इसका आकलन भी होगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, बीजेपी और सपा के लिए तो जाहिर सी बात है बड़ा महत्वपूर्ण है इन दोनों चरणों का चुनाव। लेकिन अनुप्रिया पटेल, संजय चौहान, संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर वो ओम प्रकाश राजभर जिन्होंने एक तरह से सपा गठबंधन में एक बड़ी भूमिका निभाई भारतीय जनता पार्टी के साथ 2017 में, तो कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक हैसियत का भी फैसला होना है
कि जो ओम प्रकाश राजभर ये दावा करते हैं कि हमारे राजभर वोटर्स का प्रभाव पूरे पूर्वांचल में है, उनको कितनी सीटें मिलती हैं। वो डॉक्टर संजय निषाद जो कहते हैं 120 सीट पर निषादों का प्रभाव है और वो सब हमारे साथ हैं, तो उनकी राजनीतिक हैसियत का फैसला होना है। अनुप्रिया पटेल जिन्होंने 2017 में शानदार प्रदर्शन किया था, कांग्रेस पार्टी से ज्यादा सीटें अपना दल ने जीती थी, अनुप्रिया पटेल गुट ने 9 सीटें जीती थी, तो अनुप्रिया पटेल की राजनीतिक हैसियत का फैसला भी इसी चरण में होना है। यानी पूरे उत्तर प्रदेश के, अगर पूरे चुनाव की अगर बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल को अगर छोड़ दें तो जितनी भी जो छोटी पार्टियां हैं, गठबंधन की पार्टियां हैं, और ये तमाम नेता जिनका नाम मैंने लिया, अनुप्रिया पटेल, डॉक्टर संजय निषाद और इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर, ये 3 ऐसे चेहरे हैं क्योंकि जिन वोटर्स के आधार पर, जिस वोट बैंक के आधार पर ये राजनीति करते हैं, वो अच्छा खासा वोट बैंक सिर्फ इन्हीं जिलों में है जहां पर जिन 111 सीटों पर मतदान होना है। तो पॉइंट ये है कि बीजेपी और सपा के साथ साथ जो गठबंधन के सहयोगी हैं, अपना दल, चाहे कमेरावादी हो, अपना दल अनुप्रिया पटेल का गुट हो, सुभासपा यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी यानी ओम प्रकाश राजभर, और डॉक्टर संजय जो कि निषाद पार्टी बनाते हैं, इन तीनों की राजनीतिक हैसियत तय करेगा ये 2 चरणों का चुनाव। नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।